नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कर्ण जीके की सीरीज में आज हम ऐप इनोवेशन चैलेंज पर चर्चा करेंगे। क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस वीडियो में इसी बात को ही समझाने का प्रयास किया जाएगा। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसके अलावा इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ से संबंधित टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से संबंधित जो डेमो वीडियोस है, चाहे वो जनरल साइंस के हो, जनरल जीके के हो या राजस्थान के हो, उसके डेमो वीडियो उसमें वो लिंक दिए गए हैं। आप इसे देखिए, ये आपके लिए पूर्ण रूप से फ्री है और इससे आपको ये पता लगेगा कि हम ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के तहत किस टाइप का मटेरियल आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्या विविधता है, इसको जानने का आपको मौका मिलेगा और ये आपके लिए बिल्कुल एकदम फ्री है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे एक बार ज़रूर देखें। तो इन शब्दों के बाद ही अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। हेडिंग डाल दीजिए, आत्मनिर्भर भारत। ऐप इनोवेशन चैलेंज की घोषणा। ये हुई है जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऐप इनोवेशन चैलेंज, इसको ध्यान से समझिए। आप जानते हो कि चाइना के साथ तनाव के चलते हमने टिकटॉक समेत कुछ ऐप्स बंद की है। उस ऐप का हर्जाना समझ लीजिए और इस ऐप को कमी को दूर करने के लिए ये सिस्टम हमने स्टार्ट किया है। इसके तहत हम स्वदेशी ऐप का निर्माण करेंगे और उसकी सहायता से रोजगार उपलब्ध होगा। आप जानते हो टिकटॉक के माध्यम से कई लोगों का रोजगार भी बंद हुआ है, तो उसी दिशा में उठाया गया ये एक कदम है। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? नवाचार। नवाचार मतलब नए आचार विचार। तो ऐप का निर्माण भारत में ही करने से संबंधित है। अब देखिए, यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आत्मनिर्भर भारत, वास्तव में आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है, ये ध्यान रखना। आत्मनिर्भर भारत का जो अर्थ है बेसिकली इकोनॉमिक दृष्टि से है, ये है आयात को कम करना, आयात मतलब इंपोर्ट को कम करना और निर्यात को बढ़ावा देना। ये आत्मनिर्भर भारत का अर्थ होता है। बेसिकली इकोनॉमिक्स की दृष्टि से देखें तो इस आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये निकलता है कि हम आयात को कम करें और निर्यात को हम बढ़ाएं, एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, इंपोर्ट कम करें, हमारे देश में बनी हुई वस्तुएं दूसरे देश में बिकें। ये आत्मनिर्भर भारत होता है। अब आइए, इसको जो प्रारंभ कर रहा है, एक तो कर रहा है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आईटी मिनिस्ट्री, और अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा। तो यहां पर आपके जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज किसके द्वारा चलाया जा रहा है। तो एक तो ये चलाया जा रहा है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। आप कह सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए, इसके जो केंद्रीय मंत्री हैं ये है रविशंकर प्रसाद। एट ए टाइम की बात कर रहा हूं मैं, तो ये ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं।
और ये जो अटल इनोवेशन मिशन है ये नीति आयोग का मिशन है। नीति आयोग के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। ये जो नीति आयोग है इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, और ये स्थापना हुई थी योजना आयोग के स्थान पर। इसका जो हेड ऑफिस है ये है नई दिल्ली, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और इसके जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं ये है राजीव कुमार। तो कुछ बेसिक बातें हमने इसके अंदर की है, आप थोड़ा सा ध्यान रख लें। हालांकि अपना जो करंट जीके की जो सीरीज चलती है उसमें नीति आयोग के बारे में पूरी बात आपको बताई गई है। आप पिछले वीडियो देखोगे तो आपको उसके अंदर ये मिल जाएगा। अब देखिए ये जो अटल इनोवेशन मिशन है ये काम क्या करता है, लिखिए ये है इनोवेशन व उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है। इनोवेशन और उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है। इनोवेशन मतलब क्या होता है, नवाचार, नए विचारों, मतलब कोई नई चीज बनाना, नई वस्तु बनाना, नई बात करना, और इसके तहत ये नए ऐप बना रहे हैं, भारतीय स्वदेशी ऐप बना रहे हैं। और उद्यमशीलता एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं इसको, एंटरप्रेन्योरशिप। इसकी तुलना आप ऐसे कह दीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये होता है जैसे ओला हो गया, उबेर हो गया, ये जो चलते हैं ना, ये उद्यमशीलता का एक एग्जाम्पल है। तो ये दोनों मिलकर ये इस चैलेंज को प्रारंभ कर रहे हैं। अब देखिए इसके तहत ही एक नाम हमारे सामने आया है, वो नाम लिखिए आप एक बार, स्टार डाल के लिखिए, अलाइनमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर दीजिए। अलाइनमेंट्स ये जो है ये है भारत का पहला स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप है। भारत का पहला स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप है। हालांकि ये चल तो थोड़ा सा पहले से ही रहा है, लेकिन इसकी जो ऑफिशियल लॉन्चिंग है ये 5 जुलाई को की गई है, और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा की गई है। सोशल मीडिया ऐप है ये, और इसमें ऑडियो वीडियो कॉलिंग की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त इसके अंदर सोशल मीडिया फीड, मतलब चैटिंग वगैरह, ये सब है इसके अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है, भारत का पहला स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप है अलाइनमेंट्स। इसकी जो ऑफिशियल लॉन्चिंग हुई है 5 जुलाई 2020 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा ये ऑफिशियल लॉन्चिंग हुई है इसकी, ये ध्यान रखें। अब ये जो दोनों बातें मैंने जो आपको कराई है, ये आप जो ऐड करोगे, जो मैंने आपको आईटी का टॉपिक कराया हुआ है, जो बच्चे कर चुके हैं उनके लिए कह रहा हूं मैं, जिन बच्चों ने सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास में कर रखी है, वो वहां पर जाके इस टॉपिक को ऐड कर दें। इससे आपके नोट्स सिस्टमेटिक और अपडेटेड हो जाएंगे। और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के जो बच्चे हैं जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा है, उनके लिए ये अभी हेल्थ टेक्नोलॉजी चल रही है,
उसके बाद में आपकी ये बायोटेक्नोलॉजी चलेगी, उसके बाद में स्पेस टेक्नोलॉजी चलेगी और उसके बाद में आईटी आएगा। तो जब आईटी आएगा तब वो वैसे भी मैं वहाँ पर जाकर ये ऐड करा दूंगा, क्योंकि नई चीज़ें ही टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन बनकर आती है और जो पुराने बच्चे हैं वो इसको ऐड कर ले। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। अब मैं एक छोटा सा टॉपिक और कराना चाहूँगा, बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना। जर्मन कप ये ऑनलाइन खेला गया था, यहाँ पर कोविड-19 के कारण दर्शक नहीं थे। फुटबॉल से संबंधित है, एक तो ये ध्यान रखना है आपने। फुटबॉल से संबंधित होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कि जर्मन कप का संबंध किससे है, फुटबॉल से है ये। अब इसमें आपने सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि विजेता कौन रहा और उपविजेता कौन रहा, विनर कौन रहा और रनर अप कौन रहा। बस इतने से आपका काम चल जाएगा और इसमें ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें जो विजेता रहा बायर्न म्यूनिक और जो उपविजेता है बेयर लेवरकुसेन। अब देखिए ये क्या है, ये वास्तव में वैसे नाम नहीं है, खिलाड़ियों के नाम नहीं है, ये टीम के नाम है। तो इसको बायर्न म्यूनिख ने जीता है। आपके यहां पर जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से बनता है। 3 क्वेश्चन ध्यान रखें। एक तो पहला क्वेश्चन सिंपल एंड सोबर ये बनता है, जर्मन कप का संबंध किससे है। तो आपके ऑप्शन में डाल देगा फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, इस तरीके से। दूसरा ये बनता है, जर्मन कप किसने जीता, बायर्न म्यूनिख, ध्यान रखना। और तीसरा क्वेश्चन जो मैंने कई जगह देखा है, ये इस क्वेश्चन पर आप गौर करें, ध्यान रखें। अब जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूं इस पर ध्यान दें, उसकी लैंग्वेज पे ध्यान देना। क्वेश्चन कैसे बनता है, जर्मन कप को बायर्न म्यूनिख ने, जर्मन कप को बायर्न म्यूनिख ने निम्न में से किसे हराकर जीता है। निम्न में से किसे हराकर जीता है, मतलब रनर अप पूछता है। ये आते हैं, ये नई चीज है। ये ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो होता है टेनिस से संबंधित, उसमें पूछा गया था कि राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट निम्न में से किसे हराकर जीता। इस टाइप का क्वेश्चन था। तो किसे हराकर जीता मतलब वो क्या पूछ रहा है, रनर अप पूछ रहा है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। तो दोस्तों आज हमने करंट जीके के तहत कुछ टेक्नोलॉजी से संबंधित नई बातें की है। मैं वापस रिपीट कर दूं, जिन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी कर चुके हैं वो उसमें जाकर ऐड कर ले और आज ही ऐड कर ले। और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के जो पेड कोर्सेज के जो बच्चे हैं उनको ये आईटी नए नए अपडेट के साथ जल्द ही उपलब्ध करवा दी जाएगी, क्योंकि आप जानते हो कि जो टेक्नोलॉजी है आपके एग्ज़ाम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। ये वर्तमान में 3-4 साल से ये काफ़ी आ रहे हैं और इसे आप एक तरीके से करंट साइंस भी कह सकते हो। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में इससे संबंधित कई महत्वपूर्ण लिंक दिए गए हैं जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप उसे ज़रूर देखें। इससे आपको ये पता लगेगा कि जो राकेश मेहरा जी के क्लासेस हैं इसका स्टडी मटेरियल
में कितना दम है और कितनी पावर है और ये कितनी क्षमता रखता है आपके एग्ज़ाम को क्लियर कराने में। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।